मित्रों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? तो आपकी परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं। आप लोग पढ़ाई करते रहें। टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन के माध्यम जो भी सहयोग होगा आपको समय समय पर दिया जाता रहेगा, वो चाहे सूचना के माध्यम से अथवा जो क्लासें हमारी चल रही हैं आप लोग इसको नियमित देखें, वीडियो को पूरा देखें, तभी सारे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो आज की हमारी जो यूपी स्पेशल में चौथी क्लास है उसकी टॉपिक होगी प्रमुख नगरों के उपनाम। आज की हमारी टॉपिक होगी प्रमुख नगरों के उपनाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो चाहे लोक सेवा आयोग की दृष्टि से हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की दृष्टि से हो, अथवा लेखपाल भर्ती में जो प्रश्न आते हैं, सुपर टीटी में जो प्रश्न आते हैं, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, प्रवेश परीक्षाएं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा हो, बीएचयू की प्रवेश परीक्षा हो, बीएड की प्रवेश परीक्षा हो, सारी दृष्टियों से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रमुख नगरों के उपनाम। ऐसे बहुत प्रश्न आपके लोक सेवा आयोग में देखने को मिलते हैं। आप चाहे अनुसार उठा के देख लेंगे, पूछ लेता है कि प्रयाग नगरी, संगम नगरी किसे कहते हैं, संगम नगरी, कुंभ नगरी किसे कहते हैं, अमरूदों का नगर किसे कहते हैं, अथवा आंवला नगरी किसे कहते हैं, सबसे आंवला ज़्यादा कहाँ होता है, तो प्रयाग नगरी जो हमारा प्रयागराज है इसको अमरूदों का शहर भी कहा, अमरूद नगरी कहा जाता है। और इसको जो है कुंभ नगरी भी कहा जाता है प्रयागराज को। आंवला नगरी आपका प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ में सबसे अधिक आंवला होता है। ऐसे प्रश्न आपके पीसीएस में कई बार पूछे गए, तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है। 2-3 प्रश्न हमको मिल जाएंगे, वीडियो को पूरा देखें। तो हम लोग प्रमुख नगरों के उपनाम, प्रमुख नगरों के उपनाम में हम देखेंगे जैसे कुंभ नगरी, कुंभ नगरी, अमरूद नगरी, अमरूद नगरी सबसे अधिक अमरूद यहाँ इलाहाबाद का फेमस है, इसलिए इसे अमरूद नगरी भी कहा जाता है। संगम नगरी, तीर्थ नगरी भी कहा जाता है। इसको ईश्वर का स्थान भी कहा जाता है, इसको ईश्वर का स्थान, इसको ईश्वर का स्थान भी कहा जाता है। और ये कुंभ नगरी, अमरूद नगरी, तीर्थ नगरी, इस प्रयागराज को कहा जाता है, प्रयागराज अथवा इलाहाबाद को। प्रयागराज को क्या क्या कहा जाता है? कुंभ नगरी, अमरूद नगरी और जो तीर्थराज नगरी कहा जाता है, ईश्वर का स्थान कहा जाता है, संगम नगरी भी कहा जाता है, इसको संगम नगरी भी कहा जाता है, संगम नगरी। तो इतने इसके उपनाम हैं, हमें इसको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि पूछ लेगा आपसे कि अमरूद नगरी किसे कहा जाता है, अथवा तीर्थ नगरी किसे कहा जाता है, और संगम नगरी किसे कहा जाता है, तो संगम प्रयागराज को कहा जाता है। तो ऐसे प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को जरूर देखें और ऐसे प्रश्नों को यूपी स्पेशल में जरूर पढ़ें। उसके बाद आपका आंवला नगरी, दूसरा है आंवला नगरी। आंवला नगरी किसे कहा जाता है? प्रतापगढ़, ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। आंवला नगरी, सबसे अधिक आंवला कहाँ होता है पूछ लेता है। सबसे अधिक आंवला कहाँ होता है? सबसे अधिक आंवला कहाँ होता है? एक प्रश्न आपको मिलता है यूपी स्पेशल में, तो इसको जरूर हम पढ़ें। उसके बाद आमों का नगर पूछ लेता है, आमों का नगर, आमों का नगर जो हमारा है मलिहाबाद, लखनऊ, ये कहाँ है? लखनऊ। मलिहाबाद का आम बहुत फेमस है, तो इसको भी जानना चाहिए हमें
कि आमों का नगर किसे कहा जाता है, ऐसे प्रश्न बनता है। तो ऐसे प्रश्नों को जरूर पढ़ें, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। इसको बहुत छोटा प्रश्न समझें, है तो बहुत छोटा लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद आपका है पूर्वोत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत का मानचेस्टर, भारत का पूर्वोत्तर भारत का मानचेस्टर, पूर्वोत्तर भारत का जो हमारा मानचेस्टर है किसे कहा जाता है, तो कानपुर। पूर्वोत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, ये हमारा कानपुर है। गाजियाबाद को छोटी दिल्ली उद्योग नगरी, गाजियाबाद को उद्योग नगरी गाजियाबाद को उद्योग नगरी छोटी दिल्ली गाजियाबाद को कहा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आपका जो कैंची नगरी है, मेरठ को कैंची नगरी कहा जाता है। धान का कटोरा, आपका एक क्वेश्चन है, धान का कटोरा किसे कहा जाता है, चंदौली को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है धान का कटोरा किसे कहा जाता है, चंदौली को कहा जाता है। उसके बाद आप ताला नगरी, आप जानते हैं ताला सबसे ज्यादा अलीगढ़ में होता है, तो ताला नगरी किसे कहा जाता है, ताला नगरी क्या है, अलीगढ़ को कहा जाता है, ताला नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है। तो इस तरह बहुत सारे प्रश्न हमें परीक्षाओं में मिलते हैं, तो हमें इन परीक्षाओं को जरूर, इन टॉपिक को जरूर पढ़ना चाहिए। आगे हमारा जो प्रश्न होगा, इत्र नगरी, कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है, पूछ लेता है इत्र नगरी किसे कहा जाता है, कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी पुलिस में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि इत्र नगरी किसे कहा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को आप जरूर पढ़ें, जरूर देखें। और उसके बाद पीतल नगरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीतल नगरी किसे कहा जाता है। एक क्वेश्चन सुपरटेटिव भी पूछा गया था, आपके पीसीएस में भी कई बार पूछा गया है, अधीनस्थ सेवा परीक्षा लखनऊ में भी कई बार प्रश्न पूछा गया कि पीतल नगरी किसे कहा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को आप, बर्तनों का नगर, इसे पीतल नगरी अथवा बर्तनों का नगर भी कहा जाता है, ये है मुरादाबाद। मुरादाबाद को पीतल नगरी अथवा बर्तनों का शहर भी कहा जाता है, या बर्तनों का नगर भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, सिराज ए हिंद किसे कहा जाता है, जौनपुर। ये आपका जौनपुर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, सिराज ए हिंद किसे कहा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, आपके लोक सेवा आयोग में परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ कि सिराज ए हिंद किसे कहा जाता है, अथवा पूर्व का सिराज, इसे सिराज ए हिंद अथवा पूर्व का सिराज भी कहा जाता है, जौनपुर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सब प्रश्नों को आप जरूर देखें। उसके बाद ऐसे नवाबों का शहर है अथवा बागों का नगर है, तो इस तरह के प्रश्न आपको
लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। तो ऐसे प्रश्न आपको बहुत मिलेंगे, तो आप लोग जो है इसको देखें। और हींग व गुलाल नगरी, हींग के लिए कौन सा फेमस है? हींग नगरी, हींग नगरी जो हो हमारी हाथरस में बहुत अच्छी हींग होती है और बहुत हींग होती है, तो उसको हींग नगरी के नाम से फेमस है। एक प्रश्न आ सकता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप जरूर देखें, वीडियो को पूरा देखा करें मित्रों, तभी आपको समझ में आएगा। और ऐसे प्रश्न जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो जरूर मिलेंगे। आप देखेंगे कि ऐसे प्रश्न कई परीक्षाओं में हमें आए हुए हैं, चाहे आप इसके पूर्व की परीक्षा देख लें या आने वाली जो परीक्षा हैं उसमें जरूर ये प्रश्न आएंगे। तो ऐसे प्रश्नों को जरूर आप देखें। पूछ सकता है पीतल नगरी किस शहर को कहा जाता है? पीतल नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? ऐसा पूछ सकता है। तो मुरादाबाद हमारा है, मुरादाबाद। तो इस तरह इत नगरी कन्नौज है। तो सिराज हिंद या पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा है। हींग नगरी हाथरस है। तो ऐसे प्रश्न बहुत मिलते हैं आपको, तो ऐसे प्रश्नों को आपको देखना चाहिए। जैसे विश्वनाथ नगरी है आपका सीढ़ी नगर अथवा घाटों का नगर। एक प्रश्न है घाटों का नगर, घाटों का नगर एक प्रश्न मिलता है। तो वाराणसी कई घाट हैं। वाराणसी, बनारस को घाटों का नगर कहा जाता है। तो ये प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इन प्रश्नों को पढ़ना चाहिए, इन प्रश्नों को देखना चाहिए। और जो है ऐसे ही आपको हम जो प्रश्न बनते हैं यूपीएससी स्पेशल से आपको बताते रहेंगे। आप चूँकि एक प्रयास हमारा है, हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, बाकी पढ़ना आपको है। आपको ये बताया जा रहा है कि किस तरह प्रश्न आते हैं, बाकी आप और अच्छा जानते हैं, लेकिन थोड़ा इन चीज़ों को हमें जानना चाहिए, ऐसे प्रश्नों को जानना चाहिए कि हम जैसे काशी की बहन गाजीपुर को कहा जाता है। नवाबों का शहर जो हमने बताया अभी लखनऊ कहा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को आप जो है जरूर पढ़ें। इत नगरी कन्नौज है। कैंची नगर मेरठ को कहा जाता है। तो ये है आज का हमारा टॉपिक, प्रमुख नगरों के उपनाम। तो आप लोग चैनल को टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो देखा करें। और ऐसे प्रश्न आपको हम फिर लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।